क्लास 9th के जो है वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट शुरू कर रखे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ फिजिक्स एंड एग्जाम्पलर फिजिक्स सॉल्यूशंस के बाद जो है वो अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। आज के लेक्चर में जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। पहले हम लोगों ने जो है वो सिंपल मेथड से प्रूव किया। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला, पेन कॉपी निकाल के सब कुछ जो है वो समझ लो। ये मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम जो है वो प्लॉट कर रखा है जहां पे इस पर्टिकुलर एक्सिस जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं वहां पे मैंने वेलोसिटी प्लॉट कर रखी है। ये जो एक्सिस है बेटा जी हम लोगों के पास ये टाइम एक्सिस है, यहां पे जो है वो मैंने टाइम प्लॉट कर रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो मैं ओरिजिन बोल रहा हूं। ओरिजिन का मतलब हो गया यहां पे क्या, टाइम की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब जब टाइम की वैल्यू 0 के बराबर है तो बॉडी कितनी वेलोसिटी पे चल रही है उसको हम लोग जो है वो u बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी होगी, u होगी, मतलब u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बड़ा जी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो a मान रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो मैं b मान रहा हूं। इस b पॉइंट से जो है वो मैंने एक नीचे लाइन ड्रॉ की और इस पर्टिकुलर टाइम को जो है वो मैं अपने पास क्या मान रहा हूं, t जो है वो मान रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज समझो, हम लोग यहां पे जो है क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। इस पॉइंट को जो है वो मैं c मान रहा हूं और इस पॉइंट को जो है वो मैं d मान रहा हूं। ये पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास सिस्टम जो है वो इसका हो गया। अब आगे इस चीज को अंडरस्टैंड करना, एक टर्म रहती है हम लोगों के पास, वो क्या कि जो स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी टाइम कर्व का, जो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप होता है वो हम लोगों के पास क्या बताता है, एक्सेलरेशन को जो है वो बताता है। मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व की ढलान, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो ये इस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम कर्व की ढलान है। जैसे ये है तो ये ढलान हमारे पास ज्यादा है, ये ऐसे है तो ये ढलान हम लोगों के पास कम है। तो ये इज द वेलोसिटी टाइम कर्व की ढलान। जो वेलोसिटी टाइम कर्व की ढलान है ना वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन को जो है वो बताती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्लोप जो है वो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये स्लोप हम लोगों के पास कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है ये परपेंडिकुलर विच इज दिस साइड BC डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या, AC। AC मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है उसको हम लोग जो है वो स्लोप बोल देते हैं। अब ये स्लोप हमारे पास क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम कर्व का, ये चीज आपको याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप जो है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन को जो है वो बताता है। अब दूसरा पॉइंट T पॉइंट पे जो है वो मैं यहां पे क्या मान के चल रहा हूं कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है, मतलब यहां पे अगर मैं इस परपेंडिकुलर को प्लॉट करूं, मतलब टाइम T पे जो वेलोसिटी है वो ये B पॉइंट पे, B पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर है, V के बराबर जो है वो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को बेटा जी ये BC की लेंथ निकालनी हो किसके बराबर है, देखो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो V के बराबर है, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो U के बराबर है। तो ये बचा कितना, ये पूरा V माइनस ये विच इज V माइनस U। तो ये साइड जो है विच इज BC ये हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, V माइनस U के बराबर जो है वो होगी। दूसरा ये साइड विच इज AC, ये देखो 0 से लेके T तक, तो ये किसके बराबर होगी मेरे पास यहां पे T के बराबर होगी। तो यहां से जो है वो बेटा जी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो आने वाली है। देखो कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, AT दैट इज इक्वल टू V माइनस U, और हम लोगों के पास देखो V माइनस U इज इक्वल टू AT, और इसके बाद देखो V की वैल्यू जो है वो क्या होगी, U प्लस AT के बराबर जो है वो होगी। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT जो है वो हम लोगों के पास कौन से वाली इक्वेशन होगी, V इज इक्वल टू U प्लस AT इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ना एक बड़ा स्पेशल नाम है। देखो हम लोगों के पास ये सारे क्वेश्चंस के अंदर U एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एज ए कांस्टेंट जो है वो ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन हम लोग, क्योंकि देखो यहां पे स्लोप सेम है, स्लोप सेम का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो सेम है। तो एक्सेलरेशन अगर सेम है हम लोगों के पास,
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ये किस किस के बीच में रिलेशन है, देखो इट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी v, एंड हम लोगों के पास क्या, टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, दिस पर्टिकुलर कर्व इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोगों के पास जो है वो हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोग जो है वो प्रूव करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यही सेम कर्व जो है वो मैं ले रहा हूं, यहां पे देखो वेलोसिटी प्लॉट कर रखी है, वही सेम जो है वो टाइम प्लॉट कर रखा है, और ये पर्टिकुलर सेम स्लोप वाला जो कर्व जो है वो हम लोगों ने फिर यहां पे ले लिया। अब इस कर्व के अंदर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करेंगे तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो चीज आप जो है वो यहां पे अंडरस्टैंड करो। वो क्या बोलता है यहां पे कि एरिया, जो भी वेलोसिटी टाइम कर्व जो है हम लोगों के पास टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, कौन सा एरिया, एरिया जो वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, वो एरिया हम लोगों के पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो हम लोगों के पास बताता है। मतलब बात हम लोगों के पास किस पर्टिकुलर एरिया की हो रही है वो मैं बता देता हूं। देखो ये हम लोगों के पास कौन से वाला कर्व हो गया, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। ये पर्टिकुलर एरिया की बात जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं शेड कर दूं पूरा का पूरा, तो ये एरिया अगर मेरे को निकालना पड़े तो इस पर्टिकुलर एरिया की जो मैग्नीट्यूड है हम लोगों के पास, वो एरिया का मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास किस चीज को बता रहा है, वो डिस्टेंस को जो है वो बता रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोगों के पास कि ये कैसे जो है वो इस पर्टिकुलर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान से इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करो। ए बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, और ये पॉइंट है ओ। तो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या, ए बी सी ओ, ये ए बी सी ओ जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ट्रेपीजियम। ये हम लोगों के पास क्या है, ट्रेपीजियम है। इस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, मतलब जो बात करें अगर हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी ओ, ये किसके बराबर होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो पैरेलल साइड एक ये है एक ये है, मैं सीधा ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आएगा एक तो ओ ए प्लस साथ में आएगा क्या, बी सी, ये हो गया हमारे पास पैरेलल साइड्स का सम, मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास क्या, हाइट, हाइट विच इज ओ सी। तो ये होगी हमारे पास क्या, हाइट ओ सी। तो ये जो एरिया है हम लोगों के पास, दिस पर्टिकुलर एरिया इट इज इक्वल टू हाफ इंटू में ये लेंथ किसके बराबर है, ओ ए, ओ ए लेंथ जो है वो u के बराबर है, प्लस ये बी सी लेंथ जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, v के बराबर है, इंटू में ओ सी देखो हम लोगों के पास ये टाइम है, यहां से लेके यहां तक जो है वो कितना टाइम लगा, तो ये टाइम हो गया। अब देखो एरिया हमारे पास क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, तो इसको मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। तो s से जब मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा तो हाफ इंटू में यहां पे हो गया हम लोगों के पास क्या, u प्लस v इंटू में यहां पे वैल्यू होगी हमारे पास क्या, t जो है वो हम लोगों के पास यहां पे इसकी वैल्यू होगी। अब दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या बोलती है कि v की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, u प्लस ए टी के बराबर है। ये हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्या करो आप, इसी के अंदर s इट इज इक्वल टू हाफ इंटू में u प्लस v की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, u प्लस ए टी के बराबर है, वो हमने पुट कर दी। ये पर्टिकुलर v की वैल्यू यहां देखो ऐसे पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय बेटा जी यहां पे हम लोगों के पास क्या था, टाइम था t। अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, सारा डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे u प्लस यू विल बी, ये 2u हो गया, प्लस यहां पे ए टी हो गया, साथ में हम लोगों के पास जो है ये क्या हो गया, t जो है वो हो गया। ठीक है, तो यहां से देख लो 2s की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2ut, ये t अंदर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस साथ में जो है वो यहां पे क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। अब s की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो वो हम लोगों के पास किसके बराबर होती है, ut
प्लस साथ में क्या हाफ, देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं सब जगह, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, ये खत्म, ये 2 कटा और यहां पे हाफ आ जाएगा विच इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बोल देते हैं। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्लियर है। अब यहां पे देखो एक चीज और आपको जो है वो ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देना है इसके अंदर जो है वो ये कि दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। तो ये जो हमारे पास निकल के आया है रिलेशन, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एक पोजीशन टाइम रिलेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे निकल के आ रहा है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये क्लियर है। पोजीशन टाइम ही इसको क्यों बोला, क्योंकि देखो बेटा जी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, एक्सेलरेशन भी, क्योंकि देखो एक कर्व है उसका स्लोप अगर सेम है तो उसकी एक्सेलरेशन अगर सेम होगी, तो एक्सेलरेशन सेम है तो u और a तो कांस्टेंट ही होंगे। तो इसका मतलब s का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, यहां पे t के साथ दे रखा है, क्योंकि अगर u कांस्टेंट है a कांस्टेंट है तो t भी हम लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट ही होगा। तो यहां पे जो रिलेशन है वो u कांस्टेंट है a कांस्टेंट है तो t ही यहां पे बचेगा। तो s और t के बीच में जो रिलेशन है मतलब दिस इज पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से यहां पे कर देते हैं। अब इसके बाद ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसके बाद जो है ना वो हम लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सेम तरीके से जो है वो यहां पे चल रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो है वो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो है वो फॉर्मूला लगा दिया, यहां पे हम लोग जो है वो रीच कर चुके हैं। बस पिछले केस में जो है जहां पे s इक्वल टू ut हाफ AT स्क्वायर हमने प्रूव किया, वहां पे हमने v की वैल्यू जो है वो पुट की थी, इस केस में हम लोग t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लोगों के पास सबको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को जो है वो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब अगर मैं यहां से एक चीज अचीव करूं कि जो t की वैल्यू है उसको क्या मैं लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन क्या a। कैसे आया ये चीज आप यहां पे देखो ध्यान से जरा कि ये t पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, at आ गया और ये a जो है वो यहां डिवाइड में आ गया, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगी। तो यहां पे t की वैल्यू जो है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो ध्यान से जरा, s इक्वल टू हाफ टाइम्स यहां पे हो गया, इसको लिख सकते हैं v प्लस यू इनटू में v माइनस यू डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा a जो है वो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो और आगे ऊपर न्यूमिनेटर में रहेगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास ये क्या हो गया 2a, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो बेटा जी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया 2as के बराबर जो है वो यहां से एक रिलेशन जो है वो आ गया। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखो a कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, ये रिलेशन हो गया किस चीज के बीच में, पोजीशन के बीच में, और किस चीज के बीच में, हम लोगों के पास वेलोसिटी के बीच में। तो दिस इज आवर पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। तो इसी के साथ जो है वो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रूफ्स को जो है वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा कंटेंट क्लास 9th का जो है वो हम लोग लेके आते रहेंगे।